बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि समुद्री तूफान ने जापान में तबाही मचा दी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में तारीख के खतरनाक तरीन समुद्री तूफान हैगीबेज ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद हलाक, 128 जख्मी जबकि काफी अफराद लापता हो गए। जी हाँ नाजरीन, दुनिया भर में आफात आती रहती हैं जो कि कुदरत इलाही का निज़ाम है। दुनिया के अक्सर ममालिक में ज़लज़ले और तूफान वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी और अब जापान में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गुज़िश्ता रोज टोक्यो से टकराने वाले तूफान ने मुल्क के मशरकी हिस्से में शदीद तबाही मचाई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद हलाक हो गए, 128 जख्मी जबकि मुतादिद अफराद लापता हो गए। मुसलसल बारिशों के बाद टोक्यो और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई जबकि समुद्र में लहरें बुलंद हो गईं। मुतासरा इलाकों में फंसने वाले लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समुद्री तूफान की वजह से मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने खदशा जाहिर किया है कि तूफान के 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं मजीद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का सबब बन सकती हैं। हकाम ने खतरात के पेश नज़र इलाकों में एहतियाती हदायत जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी टोक्यो में सैलाबी सूरत हाल से घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मेट्रोलॉजिकल की जानिब से कहा जा रहा है कि ये तूफान 1985 में जापान में आने वाले तूफान से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जिसके नतीजे में 1200 से जायद अफराद हलाक या लापता हो गए थे। ताहम अभी इस तूफान ने ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं की कि घरों के घर अपने साथ बहा कर ले जाए, मगर महकमा के मुताबिक तूफान में जो शिद्दत नजर आ रही है, इसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला जापान की सूरत हाल ठीक कर दे, आमीन। इस खबर को लेकर अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।